नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप देख रहे हैं छोटा का स्टडी पॉइंट बौद्ध धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध धर्म और संघ मिलकर कहलाते हैं। इसका पहला का उत्तर होगा त्रिरत्न। दूसरा देखते हैं, किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? इसका आंसर होगा सी, यानी पाली भाषा का। बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? पहला है, उसने वर्ण और जाति को अस्वीकार नहीं किया। दूसरा है, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। तीसरा है, उसने कुछ शिल्पों को निम्न माना। नीचे दिए कूट से सही उत्तर को चुनिए। इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी 1, 2, 3, यानी इसमें तीनों सही है। उसने वर्ण और जाति को स्वीकार नहीं किया, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, उसने कुछ शिल्पों को निम्न माना, यानी 3 का आंसर हो जाएगा आपका सी। चौथा है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? इसका आंसर होगा सी, यानी बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। यानी नालंदा विश्वविद्यालय जो है बौद्ध धर्म दर्शन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। पांचवा है, कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार। दोनों में क्या अंतर है? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान। छठा क्वेश्चन, बुद्ध का जन्म हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कपिल वस्तु में। सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा का सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी तृष्णा रूपी अग्नि का समन। ग्रंथों में उल्लेखित धर्म चक्र प्रवर्तन है। इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी सारनाथ में दिया गया बुद्ध प्रथम उपदेश। नौवां है, महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है। इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कुशीनगर में। 10 क्वेश्चन, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पौरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था जो। इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ है? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, राजगीर में। सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? इसका आंसर होगा सी, यानी ब्रजयान। 14 क्वेश्चन है, बौद्ध दर्शन के लिए यानी बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार कीजिए। कथन ए है, पुनर्जन्म नहीं होता है। कारण आर है, आत्मा की सत्ता नहीं है। निम्नलिखित कूट से अपना उत्तर को चुनिए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, यानी ए गलत है किंतु आर सही है। ठीक है, यानी पुनर्जन्म नहीं होता है, ये गलत है। आर जो है आत्मा की सत्ता नहीं है, ये सही है। यानी 14 का आंसर हो जाएगा डी। 15 क्वेश्चन है, नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे दिए हुए कूट से ज्ञात करें। पहला है आपका वैशाली, दूसरा है राजगिरी, तीसरा है कुंडलवन और चौथा है पाटलिपुत्र। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी 2, 1, 4, 3। ठीक है, यानी सबसे पहले जो हुआ था आपका राजगीर में हुआ था, उसके बाद वैशाली में हुआ था, फिर पाटलिपुत्र में हुआ था, फिर उसके बाद कुंडलवन में। तो इसको याद करने का ट्रिक है रावे पाकू, यानी रा से राजगीर, वै से वैशाली, पा से पाटलिपुत्र और कु से कुंडलवन। इस तरह 16 का आंसर हो जाएगा आपका डी। 17 क्वेश्चन,
बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल की बनाई हुई है? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी यानी कुषाण काल की। यानी बुद्ध की खड़ी प्रतिमा जो है कुषाण काल के समय बनाया गया है। 18 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? पहला है ताप और भोग की अति का परिहार, दूसरा है वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, तीसरा है कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध, चौथा है प्राणियों की हिंसा का निषेध यानी अहिंसा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपका 18 का आंसर हो जाएगा आपका बी यानी 2, 3 और 4। ठीक है, यहाँ बोल रहा है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समानता बोल रहा है। इसमें दूसरा आपका हो जाएगा कि वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था, तीसरा में कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध और चौथा जो है प्राणियों की हिंसा का निषेध यानी अहिंसा। ये इतना जो है 2, 3 और 4 जो है ये दोनों में समानता मिलती है, इतना याद रखेंगे। क्वेश्चन 19 है, नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापन का युग है? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी यानी गुप्त काल। 20 क्वेश्चन देखते हैं, भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके उन्हें सही क्रम में रखिए। पहला है दुख है, यानी ए है दुख है, बी दुख का निरोध है, सी में दुख निरोध का मार्ग है और डी है दुख का कारण। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए यानी ADBC। यानी ए मतलब हो जाएगा आपका दुख है, उसके बाद हो जाएगा दुख का कारण है, फिर उसके बाद हो जाएगा दुख का निरोध है और चौथा में हो जाएगा दुख निरोध का मार्ग है। यानी 20 का आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 21 देखते हैं, किस शासक के शासन काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा बी यानी अशोक के शासन काल में। बौद्ध परंपरा के अनुसार किसका बाल भक्षक से बाल रक्षिका में परिवर्तन हो गया था? इसका आंसर है आपका सी यानी हरिति का। 23 नंबर, अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है? इसका आंसर होगा डी यानी धर्म चक्र परिवर्तन का विषय वस्तु का। क्वेश्चन 24 देखते हैं, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। यानी कथन ए जो है आपका कुशीनगर मल्ल गणराज की राजधानी थी और कथन कारण आर जो है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो है कुशीनगर में हुआ था। तो इसका 24 का आंसर आपका हो जाएगा बी यानी दोनों ए और आर सही है, परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। यानी 24 का आंसर आपका बी हो जाएगा। 25 देखते हैं, बल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है? इसका आंसर आपका हो जाएगा डी यानी गुजरात में। क्वेश्चन 26 देखते हैं कि बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था जहां, इसका आंसर होगा बी यानी गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किस यानी किन कारणों से हुआ? पहला है उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे थे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गया था। दूसरा है अंतिम गुप्त राजा के समय तक आक्रमण करने वाली मध्य एशिया की जनजातियों ने हिंदू धर्म को अपनाया और बौद्ध को सताया। तीसरा है गुप्त वंश के राजाओं ने बुद्ध धर्म का पुरजोर विरोध किया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए यानी केवल एक। ठीक है, यानी उस समय तक बुद्ध जो है विष्णु को अवतार समझे जाने लगे थे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए थे। ठीक है, यानी 27 का आंसर हो जाएगा आपका ए। 28 देखते हैं, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है? इसका आंसर हो जाएगा ए यानी नागार्जुन। 29 है, अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा बी यानी पाटलिपुत्र में। 30 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ए यानी अशोक अभिलेख से।
नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर होगा बी यानी कुमारगुप्त। गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है वे कर्म में विश्वास करते थे। दूसरा है आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे। तीसरा है निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे। चौथा है ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। निम्न कूटों का सही उत्तर चुनिए। इसका आंसर हो जाएगा ए यानी केवल 1, 2, 3 सही है। ठीक है, 33 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सी बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा सी आत्मदमन। 34 है गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था? इसका आंसर होगा डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित है। पहला धर्म की सादगी। दूसरा है दलितों के लिए विशेष अपील। तीसरा है धर्म की मिशनरी भावना। चौथा है स्थानीय भाषा का प्रयोग और पांचवा है दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता। नीचे दिए गए सही उत्तर चुनिए। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी यानी 1, 2, 3 और 4 यानी जो है बौद्ध धर्म के विस्तार के कारण इसमें बताया गया है कि धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मिशनरी भावना और स्थानीय भाषा का प्रयोग। ये आपको चारों हैं यानी 35 का हो जाएगा सी। चलिए 36 देखते हैं। बौद्ध शिक्षा का केंद्र है। इसका आंसर हो जाएगा विक्रमशिला यानी ए। नागार्जुन किस बौद्ध धर्म संप्रदाय के थे? नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? इसका आंसर हो जाएगा सी माध्यमिक। 38 है नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से एक कथन ए और दूसरा कारण आर है। दोनों का ध्यानपूर्वक पढ़ें। कथन ए जो है 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। कारण आर जो है महाविहार को राजकीय प्रशय मिलना बंद हो गया था। उपरोक्त दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी यानी ए सही है किंतु आर गलत है। 39 है हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा सी कार्ले। सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ से मिलता है? इसका आंसर हो जाएगा ए यानी ऋग्वेद से। निम्नलिखित में से वो कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? इसका आंसर हो जाएगा ए यानी बोध गया। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा सी यानी पाली भाषा में किया गया था। सर एडविन एर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ द एशिया आधारित है। इसका आंसर हो जाएगा बी यानी ललित विस्तार पर। यानी द लाइट ऑफ द एशिया जो आधारित है ललित विस्तार पर। इसके पुस्तक के लेखक कौन है? तो सर एडविन एर्नाल्ड, इसको याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में संघ प्रमुख होना चाहता था? इसका आंसर हो जाएगा ए यानी देवदत्त। 48 देखते हैं बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते थे। इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है। 49 देखते हैं सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था? इसका आंसर हो जाएगा सी महात्मा बुद्ध ने। 50 देखते हैं बौद्ध संघ में भिक्षुओं के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। इसका आंसर हो जाएगा बी यानी वैशाली में। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? इसका आंसर होगा बी यानी सारनाथ में। 52 देखते हैं कि बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। इसका आंसर होगा ए यानी घोड़ा। बौद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? इसका आंसर होगा 53 के बी आपका उदयन के। 54 देखते हैं भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया था वह थी, आपका आंसर होगा सी बुद्ध की। त्रिपिटक क्या है?
इसका आंसर होगा डी, ये बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। 56 देखते हैं, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी पद्म पाणि के नाम से जाना जाता है। 57 है, निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? इसका आंसर होगा सी, यानी केवल 3 और 4, यानी अवंती, गांधार, कौशल, मगध। इसमें से आपका 57 के सी हो जाएगा केवल 3 और 4, यानी कौशल और मगध। ठीक है ना। इसे क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं कि निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध जो है बुद्ध के जीवन से था? ठीक है, ये कौशल और मगध का। आगे है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी मौर्य से। निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? इसका आंसर है बी, यानी निगाली सागर स्तंभ अभिलेख। ठीक है, निगाली सागर स्तंभ अभिलेख में जो है अशोक का ये अभिलेख है, इसके ये जो पुष्टि करता है कि बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, यानी इसको फिर से देखते हैं, यानी गौतम बुद्ध का जन्म जो लुम्बिनी में हुआ था किस अभिलेख से पता चलता है? तो निगाली सागर स्तंभ, ये जो है अशोक का अभिलेख है। क्वेश्चन 60 देखते हैं, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुण संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी वैशाली में। निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? इसका आंसर होगा बी, यानी विनय पिटक में। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? इसका आंसर होगा सी, यानी कुशीनगर में। आगे क्वेश्चन देखते हैं 63 नंबर, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्तमुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है, यह किसका प्रतीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। ठीक है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, इसका आंसर होगा बी, यानी श्रावस्ती में। श्रावस्ती यानी सर्वाधिक। ठीक है, यानी बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए श्रावस्ती में। 65 है, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है। दूसरा है कि बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। तीसरा है कि बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उसके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति करता है। तो उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी केवल 2 और 3, यानी बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है और बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उसके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है। यानी आपका 65 का आंसर हो जाएगा केवल 2 और 3, यानी बी। 66 है कि तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? इसका आंसर होगा डी, यानी पाटलिपुत्रा में। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया था? इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कुशीनारा में। 68 क्वेश्चन देखते हैं कि बौद्ध स्मारक स्तूप कहाँ बनाए जाते थे? यानी बुद्ध के अवशेषों पर, बुद्ध के जीवन से संबंधित स्थानों पर, संघ के प्रमुख सदस्यों के अवशेषों पर, बौद्ध मठों द्वारा अर्चना के स्थानों पर सही। तो इसका 68 का आंसर आपका हो जाएगा बी, यानी केवल जो है 1 और 3, यानी जो है बौद्ध स्मारक जो स्तूप बनाए गए हैं बुद्ध के अवशेषों पर और संघ के प्रमुख सदस्यों के अवशेषों पर। ठीक है, यानी 68 का आंसर होगा बी। 69 देखते हैं, निम्नलिखित युगों में से
कौन सा सही सुमेलित है? यानी लोथल जो है प्राचीन नदी क्षेत्र, सारनाथ, बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश, राजगीर, अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष, नालंदा जो है बौद्ध अधिगम का महान पीठ। यानी नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 69 का सी, यानी 1, 2 और 3। ठीक है। 70 हो जाएगा बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं पर उनसे संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह स्तंभ 1 और 2 में अंकित है। आपको इनका सुमेल करना है। पहला जो है जन्म, ज्ञान प्राप्ति, प्रवचन, प्रथम प्रवचन, महापरिनिर्वाण। ठीक है। तो इसका 70 का आंसर हो जाएगा सी, यानी 1 के तीसरा, 2 के दूसरा और 3 के पहला और 4 के चौथा। यानी 1 के तीसरा, यानी जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था, और ज्ञान की प्राप्ति जो हुआ था इनका बोध गया में हुआ था, और प्रथम प्रवचन जो है इन्होंने सारनाथ में दिया था, और आपका महापरिनिर्वाण जो है इनका जो है कुशीनगर में हुआ था। ठीक है। यानी 70 का आंसर आपका हो जाएगा सी। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी वसुमित्र ने। 72 देखते हैं, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ठीक है। यानी जन्म जो है और प्रथम प्रवचन, महाबोधित्व और त्याग, यानी 72 का आंसर आपका हो जाएगा डी, यानी 1 के 4। ठीक है। यानी जन्म जो है इनका प्रतीक चिन्ह हुआ कमल, और प्रथम प्रवचन का जो है इनका हो गया धर्मचक्र प्रवर्तन, और महाबोधि जो है इनका बोधि वृक्ष प्रतीक हो गया, और त्याग जो है इसका घोड़ा हो गया। इसको याद रखेंगे, यानी 72 के डी। आगे देखते हैं कि बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई थी? इसका आंसर होगा डी, यानी कनिष्क के शासनकाल में। 74 है संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्न में से किससे संबंध है? इसका आंसर होगा ए, यानी बौद्ध का। अलार कलाम कौन थे? ये आपका इसका आंसर होगा डी, यानी बुद्ध के प्रथम गुरु थे। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी मल्लो के। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? इसका आंसर होगा डी, यानी नागार्जुन को भेजा गया था। निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? इसका आंसर होगा ए, यानी गौतम बुद्ध को। महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिए थे? इसका आंसर होगा बी, यानी बिंबिसार के। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? इसका आंसर होगा बी, यानी कालाशोक ने। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका आंसर होगा सी, यानी देवी देवताओं की पूजा। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी उनका गृह त्याग। सप्तपर्णी गुफा स्थित है, ये आपका आंसर होगा इसका सी, यानी राजगृह में। राजगृह में सप्तपर्णी जो गुफा स्थित है राजगृह में। यानी किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कनिष्क के शासनकाल में। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? यानी 85 क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर होगा बी, यानी कनिष्क के। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? तो इसका आंसर होगा सी, यानी प्रथम उपदेश से। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा ए, यानी 563 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? इसका आंसर होगा बी, यानी बौद्ध धर्म ने। द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? इसका आंसर होगा बी, यानी वैशाली में।
गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? इसका आंसर होगा डी, यानी कोलीय वंश से संबंधित थी। आइए 91 देखते हैं। गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम है। इसका आंसर होगा सी, यानी धर्म चक्र। करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? इसका आंसर होगा बी, यानी कॉन्ग्यूपा। यानी करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? यानी कॉन्ग्यूपा। 93 देखते हैं। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? इसका आंसर हो जाएगा 93 का बी, यानी वैशाली में। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है। ये आपका हो जाएगा गुप्त काल से, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था, ये आपको इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी अजातशत्रु के शासनकाल में। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध समिति की अध्यक्षता की गई, ये आपको इसका आंसर होगा ए, यानी महाकश्यप द्वारा किया गया था। यानी गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी सुभद था। निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधी प्रवचन संकलित हैं? इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी सूत पिटक में। आइए 99 देखते हैं। महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था, उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्ति किया था, उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया, उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी 1, 2, 3 तथा 4, ये चारों सही हैं। आइए 100वां क्वेश्चन देखते हैं कि धर्म चक्र परिवर्तन किया गया था, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी राजगृह में। तो ये लास्ट क्वेश्चन है। दोस्तों अच्छा लगे तो ये लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आगे भी हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।